हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन एंड वेटिंग फॉर माय वीडियो। तो दोस्तों, एक बात कड़वी है मगर बिल्कुल सच है। लोगों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन सच्ची बात ना, मैं बताऊं आपसे, कड़वी होती ही होती है। जो झूठी बात आपको मीठी लगती है, क्योंकि जो झूठा आदमी होता है वो कभी सत्य नहीं बोलता। वो दूसरों को खुश करने के लिए बात करता है। लेकिन जो सच्चा इंसान होगा वो भले ही बात कड़वी हो लेकिन वो बताएगा क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। बस जो बात सच है वो वही बोलता है, और यही बात सबको अच्छी नहीं लगती है। तो हम अगर किसी का भला करने की सोचते हैं ना, तो सामने वाला ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसमें उसका कोई भला नहीं बल्कि हमारी भलाई छुपी हो। ये पूरे, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके बोल रही हूँ तो बिल्कुल सच है। मतलब मैं जिसको भी अच्छी बात बताती हूँ, कोई भी सही बात जिससे उसका भला हो, वो उल्टा मुझे ही एकदम काउंटर अटैक करता है मुझ पर कि नहीं। तो मतलब इस तरह से बात करता है, ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि मेरा फ़ायदा होगा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। मैं तो अच्छी भावना लेके दूसरों की भलाई सोचती हूँ, आपकी भलाई सोच रही हूँ जिनसे भी मैं बात करती हूँ। चाहे वो मेरे बिज़नेस के बारे में हो या कोई भी सिचुएशन के बारे में हो, अच्छा करने के लिए। मगर इंसान पता नहीं क्यों, तो फिर वही बात आ जाती है कि जैसी हमारी सोच होती है दूसरों के लिए, हम वही अपने बारे में भी दूसरों के मतलब यही सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में यही सोचते होंगे जैसा हम, हमारे अंदर की भावना है। ठीक है ना? मतलब गोस्वामी तुलसीदास ने कितने सालों पहले जो बात लिखी थी वो अभी तक, मतलब वो आज के समय में भी वो मतलब है, प्रदर्शित हो रही है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन सती नहीं। उस समय उन्होंने जो सभा में जब सीता स्वयंवर हो रहा था, तब जितने भी वहाँ पे राजा महाराजा राक्षस जो भी थे, वो श्री राम को देखकर उन्होंने, जैसे उनकी मन की भावना थी ना, कि किसी ने उनको छोटा सा सुकुमार देखा, किसी ने उनको मतलब अपने हिसाब से सोचा जैसे वो खुद थे, वैसे उन्होंने श्री राम को देखा। तो उसी तरह से हम जैसे खुद से भीतर होते हैं ना, वैसे ही हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब मुझे तो ये लगता है कि किसी तरह इसका किसी इंसान का मतलब अच्छा हो जाए किसी भी तरीके से, लेकिन दूसरा इंसान मतलब भलाई न देखकर यही सोचता है कि पता नहीं क्यों कर रहा है, क्या हमें, मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे, पता नहीं इतना गलत सोच सकते हैं लोग। तो फिर थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि फिर मन नहीं करता किसी से भी मतलब किसी के लिए अच्छा सोचने का। एक तरह से खुद में नेगेटिविटी आ जाती है कि हम तो जो है अच्छा सोच रहे हैं, दूसरा इंसान इतना गलत समझ रहा है। ऐसे बहाने बनाता है जैसे मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मतलब क्या सोच रहे हो। ठीक है, बस यही है कि थोड़ा सा बुरा लगता है, इसलिए मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स, मतलब जो भी मतलब मुझे बुरा लगता है मैं बोल देती हूँ। बाकी किसी को मतलब जो भी मुझे लगता है कि मैं किसी का अच्छी अच्छी चीज़ सोच रही हूँ कि इसका अच्छा हो जाए, ये लाइफ में आगे बढ़ जाए, पर दूसरा इंसान आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, तो उसमें
मेरा कोई ना फ़ायदा है ना नुकसान है, वो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, ना मुझे इसमें कुछ मिलने वाला है और ना ही इससे मेरा कोई भी घाटा होने वाला है। ठीक है ना। बस ये है कि जो भी स्थिति अभी तुम्हारी सुधर सकती थी वो शायद ना सुधर पाए, लेकिन जब इंसान खुद ही गड्ढे में गिरा रहना चाहता है तो दूसरा इंसान लाख उसे उठाना चाहे, गड्ढे से निकालना चाहे। जैसे आपने कुएं के मेंढक की कहानी तो सुनी होगी कि जो कुएं का मेंढक होता है ना, वो उसने उतनी ही दुनिया देखी होती है, सिर्फ कुएं में रहा होता, तो उसको ये लगता है कि बस कुआं ही है, पूरा जो विश्व है उसका कुआं ही होता है। वो बाहर ना निकलने देता है किसी को, ना खुद निकलता है और अपने को मतलब बहुत श्रेष्ठ समझता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक जगह पर ही रहे होते हैं, जैसे कोई भी हड़ जो गांव होता है, दूर दराज के गांव होते हैं, कई महिलाएं ऐसी होती हैं अशिक्षित जो उसी गांव में रही होती हैं और उसी उसी आसपास के गांव में उनकी विवाह हो जाता है, वहीं पैदा होती हैं। मतलब उस गांव से वो बाहर की दुनिया उन्होंने देखी ही नहीं होती, तो उनको ये लगता है कि बस यही है, यही ज़िंदगी है और इससे अच्छा, इससे बेहतर कुछ नहीं। अगर उन्हें कुछ भी अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है, तो वो नहीं समझती, क्योंकि उनको लगता है कि बस मेरा गांव, मेरा काम ही सब कुछ है, यही सब कुछ बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं। मुझे कोई क्या बताएगा, जो मैं कर रही हूँ वो कोई कर ही नहीं सकता। तो बहुत सारी ऐसी, और ये सबसे इसका मूल कारण होता है अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा, अज्ञान। तो आज भी हमारे देश में इतना अज्ञान है, लोगों को कितना भी कुछ अच्छा समझाओ, अगर कोई अज्ञान मूर्ख व्यक्ति ही नहीं समझना चाहता तो इसमें उसका ही नुकसान होता है। लेकिन फिर भी वो दूसरों को ही गलत ठहराता है कि, और दूसरा इंसान भगवान को फिर कोसता रहेगा, दूसरों को कोसता रहेगा, खुद स्थिति नहीं सुधारेगा अपनी। दूसरा कोई उसको बदलने की कोशिश करता है उसकी स्थिति, लेकिन वो फिर भी बदलना नहीं चाहता है। तो जब तक हम खुद नहीं अपने को बदलने की कोशिश करेंगे, कोई लाख तुम्हें हाथ पकड़ के भी उठाना चाहे लेकिन तुम खुद ही नहीं उठना चाहते हो, तो इसमें दूसरे इंसान की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तो दूसरों को कोसना बंद करके खुद को अपनी स्थिति को निखारना चाहिए, अपने को खुद बदलना चाहिए कि मैं अपनी स्थिति सुधारूंगी, मैं खुद बदलूंगी, मैं अपनी जो जगह है, अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगी। ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, और आपको भी ऐसा लगता हो कि आप किसी का जीवन बेहतर करना चाहते हैं पर लोग आपको ही गलत ठहराते हैं, तो प्लीज़ आप भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। तब नेक्स्ट वीडियो आने के तक इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा।